नमस्कार। हिंदी की पाठशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं वह कक्षा 11 हिंदी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड का पाठ है, जिसका कि नाम आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, गेहूं बनाम गुलाब। गेहूं बनाम गुलाब ये जो पाठ है, इसको देखकर आपके मन में एक प्रश्न उठता होगा कि अभी तक तो हम क्रिकेट मैच देखा करते थे जिसमें आता था भारत बनाम पाकिस्तान। इन दोनों के क्रिकेट में कौन विजेता बनेगा ये आप सोचा करते थे। रामवृक्ष बेनीपुरी ने गेहूं बनाम गुलाब इस शीर्षक से निबंध लिखकर आपको ये बताना चाहा है कि हमारी जिंदगी में गेहूं प्रधान है या गुलाब, और यह निबंध इन्होंने प्रतीकात्मक शैली में लिखा है। प्रतीकात्मक शैली के अतिरिक्त इस निबंध में कहीं कहीं हमें भावात्मक शैली के भी उदाहरण देखने को मिलेंगे। रामवृक्ष बेनीपुरी, जिनका जन्म 1902 में हुआ था, कहाँ हुआ था? बिहार राज्य के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर नामक गांव में हुआ था। अब बेनीपुर नामक गांव में इनका जन्म हुआ, इसलिए ये बेनीपुरी जी कहलाए। जैसे आपने सुना होगा कि मजनू सुल्तानपुर के होने के कारण सुल्तानपुरी कहलाए, काका हाथरस के होने के कारण काका हाथरसी कहलाए। कभी कभी कोई क्षेत्र विशेष का होने के कारण उस क्षेत्र का नाम भी उस साहित्यकार के साथ जुड़ जाता है। तो रामवृक्ष बेनीपुरी जी, जिन्होंने कई प्रकार के निबंध लिखे और रेखा चित्र लिखे, तो इनके प्रमुख निबंध संग्रह हैं जैसे गेहूं बनाम गुलाब, बंदे वाणी विनायकऊ, मशाल या माटी की मूरत और लाल तारा, ये इनके रेखा चित्र हैं। संस्मरण है इनके जंजीरें और दीवारें, मील के पत्थर। इन्होंने नाटक भी लिखे जिसमें प्रमुख हैं सीता की माँ, अम्बपाली, रामराज्य। उपन्यास और कहानी जो इन्होंने लिखी है, इनका प्रमुख उपन्यास है पतितों के देश में, और इनका एक कहानी संग्रह है जिसका नाम है चिता के फूल। जीवनी भी इन्होंने लिखी हैं कार्ल मार्क्स की, जयप्रकाश नारायण की और महाराणा प्रताप की। यात्रा वृत्तांत लिखने में भी ये माहिर रहे हैं। इनके प्रमुख यात्रा वृत्तांत इस प्रकार है: पैरों में पंख बांधकर, उड़ते चलें। इसके अलावा इन्होंने आलोचनात्मक ग्रंथ भी लिखे, विद्यापति पदावली, बिहारी सतसई की सुबोध टीका। इसके अलावा रामवृक्ष बेनीपुरी जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी होने के कारण इन्होंने कई प्रकार की पत्रिकाओं का संपादन भी किया, जिनमें प्रमुख पत्रिकाएं कौन सी थीं? तरुण भारती, युवक, हिमालय, नई धारा, कैदी, जनता, योगी, कर्मवीर बालक, किसान मित्र, चुन्नू मुन्नू आदि पत्रिकाओं का संपादन इनके द्वारा किया गया। आज इस वीडियो में हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं उसका शीर्षक आपको ज्ञात हो चुका है। अब मैं बात करूं कि ये जो इनका पाठ है वह प्रतीकात्मक शैली में भी लिखा गया है, भावात्मक के साथ साथ प्रतीक क्या बताया इन्होंने? गेहूं को प्रतीक बनाया। काहे का? इन्होंने कहा कि जो गेहूं है वो हमारी आर्थिक, राजनीतिक एवं भौतिक प्रगति का प्रतीक है, और साथ में जो ये गुलाब है वह हमारी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक भावना का प्रतीक है। तो इस पाठ के माध्यम से हम समझेंगे कि बड़ा कौन है, गेहूं या गुलाब। शुरू करते हैं पाठ को। गेहूं हम खाते हैं, गुलाब सूंघते हैं। एक से शरीर की पुष्टि होती है। शरीर की पुष्टि होने का मतलब एक से हमारा जो शरीर होता है वो भरा पूरा सा मालूम होता है, और दूसरे से हमारा मानस तृप्त होता है। मानस का मतलब यानी जो हमारा हृदय है, जो मन है, वो तृप्त होता है, मतलब संतुष्ट होता है। गेहूं बड़ा या गुलाब, हम क्या चाहते हैं? पुष्ट शरीर या तृप्त मानस? ये सवाल छोड़ दिया, प्रश्नात्मक शैली भी यहाँ हो गई। पुष्ट शरीर पर तृप्त मानस, दो चीज़ें इन्होंने कही कि हम चाहते क्या हैं। हम क्या ये चाहते हैं कि हमारा शरीर भरा पूरा हो, या हमारा मानस यानी हमारा जो मन है वो संतुष्ट हो? मन की संतुष्टि आवश्यक है या पेट की संतुष्टि आवश्यक है? आगे इन्होंने कहा कि जब मानव पृथ्वी पर आया भूख लेकर, क्या लेकर आया? भूख लेकर। क्षुधा संस्कृत का शब्द है, क्षुध धातु से बना है, यानी भूख।
पिपासा पिपासा यानी प्यास प्यास, यानी जब बच्चा इस दुनिया में आता है तो वो केवल भूख और प्यास को ही जानता है। इसके अलावा उसे और कोई चीज़ें जानने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि शरीर की आवश्यकता यही है। क्या है? भूख है, प्यास है, कामुकता है, नींद है। ये सारी जो वृत्तियां हैं ये हमारी जन्मजात आवश्यकताएं हैं। तो उसने क्या किया मनुष्य ने कि क्या खाए क्या पिए, उसको क्या खाना चाहिए क्या पीना चाहिए, ये उसने सोचा। और आगे कहा, उसने क्या किया? माँ के स्तनों को निचोड़ा। किसने? उस मनुष्य ने जब जन्म लिया तो माँ के स्तनों को निचोड़ा से मतलब क्या है? यानी माँ का दूध पिया। जब और बड़ा हुआ माँ के दूध पीने के बाद तो वृक्षों को झकझोरा, यानी वृक्षों से जो फल आए सब्जियां आई उनको खाया। उसके अलावा भी उसका पेट नहीं भरा तो उसने कीटे खाए, पतंगे खाए, यहाँ तक कि पशु पक्षी भी, कोई भी नहीं छोड़ा, सभी को खाने लगा। यानी कि कुछ होते हैं शाकाहारी, कुछ होते हैं मांसाहारी, कुछ होते हैं सर्वाहारी। तो वो सर्वाहारी बन गया, जो मिला उसको खा लिया, क्योंकि उसकी भूख ज़्यादा बड़ी थी और भूख के कारण उससे कोई भी बच नहीं पाया। आगे कहा कि जब मानव पृथ्वी पर आया, है ना, ये तो पढ़ चुके हैं हम। इसके बाद की पंक्तियां इस प्रकार हैं जो हमें पढ़नी है। गेहूं, उसकी भूख का काफिला आज गेहूं पर टूट पड़ा है। यानी कि जो मनुष्य है उसकी भूख का काफिला, काफिला माने क्या होता है? काफिला माने जब बहुत सारे लोग एक साथ जाते हैं तो उनका भूख के झुंड लोग आते हैं और गेहूं पर टूट पड़ते हैं। बस खाना मिलना चाहिए, खाने के अलावा और कुछ नहीं। गेहूं उपजाओ, गेहूं उपजाओ। तो गेहूं मिलना चाहिए तो मिलेगा कब? जब आप उत्पन्न करोगे, जब आप खेती करोगे। तो उसके दिमाग में एक बात आ गई कि भैया देखो, इस दुनिया में अगर जिंदा रहना है तो केवल और केवल गेहूं को उत्पन्न करना है। मैदान जोते जा रहे हैं, जो खाली मैदान पड़े थे उन पे भी उसने हल चलाना शुरू कर दिया। क्यों? गेहूं उत्पन्न हो, क्योंकि हमें भूख लगी है। बाग उजाड़े जा रहे थे, बाग जिसमें कि फूल लगते, जिसमें कि छोटे छोटे अन्य पौधे लगते, जिनमें कुछ औषधियाँ लगाई जाती, उन बागों को भी उसने उजाड़ दिया। काहे के लिए? गेहूं के लिए, कि उसमें भी उसको गेहूं ही उगाना है। आगे कहा गया, बेचारा जो गुलाब था, तो बेचारा गुलाब क्या कर रहा था? भरी जवानी में कहीं सिसकियां ले रहा था। यानी कि गुलाब की कोई आवश्यकता ही नहीं समझी। गुलाब किसका प्रतीक हमने आपको बताया था? सांस्कृतिकता का, आध्यात्मिकता का। तो उसने कहा भरी जवानी में सिसकियां ले रहा था, शरीर की आवश्यकता ने, यानी शरीर की आवश्यकता क्या बताई गई थी? भूख, यानी गेहूं। और मानसिक वृत्तियों को कहीं कोने में डाल रखा था। मानसिक वृत्तियां मतलब यानी कि जो मन के विचार थे वो सब कहीं कोने में पड़े हुए थे, उसको दबा रखा था। तो इसलिए जो गुलाब था वो बेचारा पछता रहा था कि मेरी तो कोई आवश्यकता ही नहीं है, इन लोगों को केवल और केवल अपने पेट भरने की ही पड़ी है। किंतु चाहे कच्चा चरे या पका कर खाए, गेहूं तक पशु और मानव में क्या अंतर? उन्होंने कहा, जो केवल खाने के ही उद्देश्य से आए हैं तो कभी कभी कुछ लोग कच्चा मांस भी खा जाते हैं, कच्ची सब्जियां भी खा जाते हैं, और कुछ लोग उसको पका कर खाते हैं। तो अच्छा, पशु भी क्या करता है? पशु पका कर तो खाता नहीं, अपने जो भी उसका भोजन होता है उस पर सीधा आक्रमण करता है, हमला करता है, उसको खा जाता है। तो उन्होंने कहा चाहे कच्चा चरे या पका कर खाए, गेहूं तक पशु और मानव में क्या अंतर? कोई अंतर ही नहीं है। मानव को मानव बनाया किसने? गुलाब ने। गुलाब जो कि हमारी आध्यात्मिकता का प्रतीक था। मानव मानव तब बना जब शरीर की आवश्यकताओं पर मानसिक वृत्तियों को तरजीह दी। तरजीह का मतलब प्रमुखता दी, यानी मन भी जरूरी है, केवल पेट भरना ही जरूरी नहीं है। पेट तो पशु भी भर लेते हैं, मनुष्य को पेट भरने के साथ साथ मानसिक संतुष्टि भी बहुत जरूरी है। अगर आपका मन शुद्ध नहीं है, मन अव्यवस्थित है, तो आप डिप्रेशन में चले जाते हो, परेशान हो जाते हो। इसलिए आप बताया गया कि शरीर की पुष्टि से भी जरूरी क्या है? मन की संतुष्टि। आगे कहा, यह नहीं, जब उसके पेट में भूख खाँव खाँव कर रही थी तब भी उसकी आंखें गुलाब पर टंगी थीं, टकी थीं। टंगी थी मतलब आश्रित थी, यानी कि भूख तो लग रही थी, लेकिन भूख के साथ साथ कहीं ना कहीं उस मनुष्य की आंखें ये भी सोच रही थी कि हम अपनी सांस्कृतिक धरोहर को कैसे बचाएं, कैसे आगे बढ़ाएं, किस प्रकार से हम आध्यात्मिक उन्नति करें, किस प्रकार से हम अन्य विश्व के जो देश हैं उन पर राज्य करें, यह भी मनुष्य सोच रहा था। तो उसी पर उनकी टंगी थी, मतलब एक टकी लगा के देख रही थी, और टकी थी मतलब यानी उसी पे ऐसा लग रहा था कि गुलाब पे ही उनकी आंखें अटक कर रह गई हैं। आगे कहा कि उसका प्रथम संगीत निकला, मनुष्य का प्रथम संगीत निकला जब उसकी कामनियां गेहूं को ऊखल और चक्की में कूट पीस रही थी। कामनियां मतलब स्त्रियां।
यानी जब स्त्रियां गेहूं को ऊखल में, ऊखल मतलब यानी कि जो आपने देखा होगा कि गेहूं कूटने का, जिसमें कि उसका जो किनारे किनारे के कठोर जो हिस्से होते हैं उसको तोड़ के अलग निकाल दिया जाता है, ऊखल में, है ना। तो चक्की में कूट पीस रही थी, चक्की से भी उसको आटा बनाया, दलिया बनाया, तमाम चीज़ें कार्य कर रही थी। तब उसको संगीत भी सुनाई दिया। आपने देखा होगा जब भी लोग कोई कार्य करते हैं सामूहिक, तो जो भी उनका लोकगीत वगैरह होते हैं उसको गाते रहते हैं गाँव में किसान वगैरह। आगे कहा इन्होंने कि कामनी गेहूं को उखल चक्की में पीस रही थी, तो आगे क्या हुआ, कहा कि पशुओं को मारकर खाकर ही वह तृप्त नहीं हुआ। यानी भूख तो उसकी शांत हो गई, उसने पशुओं को मार लिया, मार के क्या कर लिया, खा भी लिया, लेकिन फिर भी वह तृप्त नहीं हुआ, अर्थात संतुष्ट नहीं हुआ। जब संतुष्ट नहीं हुआ तो क्या हुआ, उसने सोचा कि अब इसका कुछ और करना चाहिए। तो जो पशु थे उसको मार दिया। मारने के बाद क्या कि उसकी खाल का ढोल बनाया। आप जानते हो ढोल में जो है पशुओं की खाल का प्रयोग किया जाता है। ढोल बनाया और उसके जो सींग थे उसकी क्या बना दी, तुरही। यानी उसके सींग को खोखला करके एक वाद्य यंत्र बना दिया। तुरही एक वाद्य यंत्र होता है। आगे कहा मछली मारने के लिए जब वह नाव में पतवार का पंख लगाकर जल पर उड़ा जा रहा था, तब उसके छप छप में, यानी कि जब मछली मारने के लिए पानी में बार बार छप छप की आवाज़ हो रही थी, तो भी उसने क्या किया, ताल पाए कि कोई ना कोई राग निकल रहा है, कोई ताल निकल रहा है, राग वृंदावनी, राग थाट, राग बिलावल, है ना। उसको तराने छोड़े। पानी में भी खुश था। बांस से उसने क्या किया, लाठी ही नहीं बनाई, बंशी भी बनाई। यानी बांस को भी खोखला करके बजाना चाहा, बंशी भी बनाई। यानी कि केवल भूख जरूरी नहीं थी, भूख के अलावा उसकी मानसिक संतुष्टि भी जरूरी थी। यानी मानसिक संतुष्टि कब मिलती है, हम जब संगीत सुनते हैं। तो आपने देखा किस प्रकार से ढोल बनाया गया, तुरही बनाई गई, और छप छप की आवाज़ से ताल बनाए गए, और जो बांस था उसकी कठोरता निकाल करके उसको खोखला बना करके बंशी भी बनाई गई। ये सारे काम मनुष्य ने किए। आगे कहा रात का काला घुप पर्दा दूर हुआ। रात्रि के समय क्या होता है, काला मतलब अंधकार, और घुप मतलब भयंकर अंधकार। बहुत ज़्यादा जब तम होता है तो उसको भयंकर अंधकार कहते हैं। रात का काला पर्दा दूर हुआ अर्थात सुबह आई। तब वह उच्छ्वसित हुआ। उच्छ्वसित हुआ का मतलब क्या है, यानी उच्छ्वास के रूप में बाहर निकाली गई सांस। यानी अब ये रात निकल गई, एक लंबी सांस ली, चलो अब दिन अच्छा आया। उच्छ्वसित हुआ सिर्फ इसलिए नहीं कि अब पेट पूजा की समिधा जुटाने में उसे सहूलियत मिलेगी। पेट पूजा की समिधा क्या होती है, पेट भरने के लिए समिधा। जैसे आप यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, तो उसमें समिधा डालते हैं। हवन की समिधा क्या है, लकड़ियाँ, सूखी लकड़ियाँ डालते हैं, घी डालते हैं, अग्यारी डालते हैं, वह सब समिधा होती है। तो ऐसे ही आपकी पेट की समिधा क्या होती है, यानी कि भोजन। तो जुटाने में उसे सहूलियत मिलेगी, इसलिए वो खुश नहीं हुआ। वो खुश किस लिए हुआ, बल्कि वह आनंद विभोर हुआ कि उषा की लालिमा से, उषा मतलब सुबह के समय की जो लालिमा होती है सूर्य उगने से पहले, उगते सूरज की शनह शनह प्रस्फुटित होने वाली सुनहरी किरणों से, पृथ्वी पर चमचम करते लक्ष लक्ष ओस कणों से, यानी कि जो पत्ते होते हैं उनके ऊपर रात्रि के समय क्या होता है, ओस की जो बूंदें होती हैं वो गिर पड़ती हैं। एक दो नहीं, लाखों लाखों ओस कण गिर पड़ते हैं। और जब सुबह सूरज निकलता है तो धीरे धीरे सुनहरी किरणें अपना प्रकाश सर्वत्र बिखेर देती हैं। और सूरज निकलने से पहले जो लालिमा होती है उसको उषा काल कहा जाता है। तो उस समय से वो खुश क्यों हुआ कि अब हमें सुबह संगीत मिलेगा। आगे कहा आसमान में जब बादल उमड़े तब उसमें अपनी कृषि का आरोप करके ही वह प्रसन्न नहीं हुआ कि बादल उमड़े तो हमारी खेती अच्छी होगी, फसल लहलाएगी। नहीं, उसके सौंदर्य बोध ने उसके मन मोर को नाचने के लिए लाचार किया। यानी कि सुंदरता दिखी उसको, प्राकृतिक सौंदर्य दिखा, प्राकृतिक सौंदर्य देख करके वो भाव विभोर हो गया और लाचार हो गया। किस बात के लिए, कि उसका मन रूपी जो मयूर है वो नाच उठे। इंद्रधनुष ने उसके हृदय को भी इंद्रधनुषी रंगों में रंग दिया। अर्थात जो इंद्रधनुष था, वो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। तो ऐसे ही उषा की लालिमा, ओशकड़ों की सफ़ेदी और सुनहली किरणें, ऐसे करके कई प्रकार के जो रंग बने वो उसको नाम दिया गया इंद्रधनुष का। यानी कि रंगों को देखकर भी मनुष्य जो है वो प्रसन्न हुआ। आगे कहा कि मानव शरीर में पेट का स्थान नीचे है। मानव शरीर में पेट का स्थान कहाँ है, नीचे। आगे कहा कि मानव शरीर में पेट का स्थान तो नीचे है, हृदय का ऊपर और मस्तिष्क का सबसे ऊपर। पशुओं की तरह उसका पेट मानस समांतर रेखा में नहीं है। अब मानस समांतर रेखा क्या होती है, आपने देखा होगा कोई भी पशु होगा, ऐसे यहाँ पे इसका सिर है और यहीं पे उसका पेट है, इस तरीके से करके उसकी पूरी बनावट रहती है। यानी कि यहाँ पे दिमाग है, चेहरा है, और यहीं पे इसका क्या है, पेट। तो ये कैसी रेखा है, समांतर रेखा। आगे कहा कि जिस दिन वह जो मनुष्य था
वो जो पहले हमारे पूर्वज के रूप में लोग कहते हैं वो आदि मानव था, वो पहले गोरिल्ला जैसा था, वो पहले बंदर जैसा दिखता था, तो पहले तो वो ऐसा था। अब उन्होंने कह दिया अब क्या हुआ, जिस दिन से वह सीधे तनकर खड़ा हुआ, अब ये सीधे तनकर खड़ा हो गया, यानी लंबवत खड़ा हो गया, तो मानस ने उसके पेट पर विजय प्राप्त करने की घोषणा की। अब मानस ने उसके पेट पर विजय प्राप्त करने की घोषणा कैसे की? ये कहा जाता है मनुष्य जब सीधा खड़ा होता है तो सबसे पहले आता है उसका मस्तिष्क, उसके बाद आता है उसका हृदय, उसके बाद आता है उसका पेट। तो पहले क्या है? मस्तिष्क, उसके बाद क्या है? हृदय, उसके बाद क्या है? पेट। तो अब ये पशुओं की तरह नहीं था कि समांतर रेखा में यही मस्तिष्क है और यही उसका पेट है, एक जैसी रेखा में नहीं, सबका स्थान ऊपर नीचे क्रमशः उसने सिद्ध कर दिया था। इसलिए कहा गया कि हृदय का स्थान कहाँ है, यानी पेट का स्थान नीचे था, हृदय का ऊपर था और मस्तिष्क का सबसे ऊपर। आप समझ गए होंगे ये क्या है? मस्तिष्क, ये क्या है? हृदय, और ये क्या है? पेट। तो पहले कौन? मस्तिष्क, फिर कौन? हृदय, उसके बाद कौन? पेट। क्लियर हो गया? ठीक है। तो आगे कहा गया कि गेहूं की आवश्यकता उसे है, यानी कि वो पेट तो भरना चाहता है, किंतु उसकी चेष्टा रही है, अर्थात उसकी कामना रही है, उसकी इच्छा रही है, उसका प्रयास रहा है क्या? गेहूं पर विजय प्राप्त करने की। वह चाहता है कि इस गेहूं पर मैं विजय प्राप्त करूं, गेहूं पर मैं जीत हासिल करूं। प्राचीन काल से के उपवास जो व्रत रहा जाता था, तपस्या की जाती थी आदि, उसी चेष्टा के भिन्न भिन्न रूप रहे हैं। किस चेष्टा के, किस प्रयास के? कि मनुष्य खाने पर विजय प्राप्त कर सके। और खाने पर विजय प्राप्त करने के लिए कभी कोई निर्जल व्रत रहता है, कहता आज मैं खाना नहीं खाऊंगा। किसी दिन कोई एकादशी का व्रत रहता है, कोई अष्टमी का व्रत रहता है, कोई पूर्णमासी का व्रत रहता है। इस व्रत रहने के पीछे भी एक लॉजिक है, एक तर्क है, एक रीजन है कि मनुष्य भोजन पर विजय प्राप्त करना चाहता है, अर्थात मानसिक संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है। क्या? जब तक मानव के जीवन में गेहूं और गुलाब का संतुलन रहा, वह सुखी रहा, सानंद रहा। अर्थात जब मनुष्य के जीवन में गेहूं और गुलाब, अर्थात भूख भी जरूरी थी और मानसिक संतुष्टि भी जरूरी थी, आध्यात्मिक उन्नति भी जरूरी थी, तब तक वह कैसा रहा? सुखी रहा, सानंद रहा, मतलब आनंद के साथ रहा, उसको कोई परेशानी नहीं हुई। आगे क्या हुआ? वह क्या करता था उस समय? वह कमाता हुआ गाता था, यानी पैसा कमा के लाया, खुश रहता था और गाता हुआ कमाता था। गीत गाते गाते वह कमाई कर देता था। आपने देखा होगा गांव वगैरह में भी लोग जब कोई खाट बुन रहे होते हैं तो वो कमाई भी कर रहे हैं, साथ साथ कोई ना कोई गीत बता रहे हैं। गाँव की स्त्रियाँ देखो खेतों पर जा रही होती हैं तो खेत काट भी रही हैं, कोई ना कोई गीत गा रही हैं, तो दोनों काम करते थे। उसके श्रम के साथ संगीत बंधा हुआ था, यानी मेहनत तो करता था, मेहनत के साथ अपने मन को संतुष्टि देने के लिए वह गीत भी गाया करता था, और संगीत के साथ श्रम, यानी कि दोनों चीज़ों का संतुलन था। उसका सांवला दिन में गाय चराता था। सांवला से यहाँ पर किसका बोध हो रहा है? श्री कृष्ण का। दिन में गाय चराता था और रात में क्या करता था? रास रचाता था, रासलीला भी करते थे कृष्ण। तो दोनों ही कामों में संतुलन बराबर था। पृथ्वी पर चलता हुआ वह आकाश को नहीं भूला था, यानी उसके पैर पृथ्वी पर थे लेकिन वह आकाश को नहीं भूला था कि आकाश तक भी पहुंचना है। और जब आकाश पर उसकी नजरें गड़ी थी तो उसे याद था कि उसके पैर मिट्टी पर हैं, यानी अपनी जड़ों से, अपनी सांस्कृतिक धरोहर से, अपनी आध्यात्मिक चेतना से वह जुड़ा हुआ था। कौन? पहले का मनुष्य। आगे कहा किंतु धीरे धीरे यह संतुलन टूट गया। धीरे धीरे क्या हुआ कि लोगों ने भौतिकवादी संस्कृति को ज़्यादा महत्व दिया और अपनी पुरानी जो प्राचीन परंपराएं थी उन सबको लोग भूलते जा रहे हैं। आगे कहा कि अब गेहूं प्रतीक बन गया हड्डी तोड़ने वाले, उबालने वाले, नारकीय यंत्रणाएं देने वाले श्रम का। अब उन्होंने कहा गेहूं का मतलब क्या है? गेहूं कौन उत्पन्न करता है? किसान। अब किसान जब गेहूं उत्पन्न करता है तो उसकी हड्डियां टूटती हैं, वो भरी धूप में जाता है, बरसात में उसके घर में ढंग से रहने के लिए चीज़ें नहीं होती, पानी टपकता रहता है घर पे, मेहनत करता रहता है, और नारकीय यंत्रणाएं, यानी कि ऐसा लगता है कि नरक का जीवन जी रहा है। गेहूं तो उगा रहा है लेकिन उसको बहुत परेशानियां हो रही हैं। उस श्रम का जो पेट की क्षुधा भी अच्छी तरह शांत न कर सके, यानी कि वह दिन भर खेत पर जाता तो था लेकिन भरपूर मात्रा में अन्न उत्पन्न नहीं कर पाता था, इसलिए वह परेशान रहता था। आगे कहा कि अब गेहूं प्रतीक, आगे कहा और गुलाब प्रतीक बन गया विलासिता का। गुलाब प्रतीक किसका बन गया? विलासिता का। विलासिता का मतलब होता है यानी ऐश आराम, मजे करना, भ्रष्टाचार का, गंदगी का, गलीज का। गलीज का मतलब अपवित्रता का, अपवित्रता,
अपवित्रता मतलब जो अपवित्र होगा वो चीज़ साफ नहीं होगी, गंदी होगी, मलिन होगी। आगे का वह विलासता जो शरीर को नष्ट करती है, यानी कि जब भी मनुष्य अत्यधिक विलासता में डूब जाता है, अत्यधिक सुख साधनों का उपयोग करने लगता है, तो निश्चित ही वह अपनी उन्नति भी कम कर देता है और मानस को भी, और उसकी मानसिक अर्थात आध्यात्मिक उन्नति भी नहीं हो पाती। कब? जब वह केवल और केवल कमाने में ही लग जाता है, अपने मन को संतुष्टि प्रदान नहीं कर पाता तब। आगे कहा, अब उसके सांवले ने हाथ में शंख चक्र लिए, यानी कि पहले उसका सांवला क्या करता था? बंसी बजाता था, रास रचाता था। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, गेहूं और बनाम में असंतुलन स्थापित हुआ, तब क्या किया कि कृष्ण ने भी हाथ में शंख और चक्र ले लिए। अब शंख चक्र लेने का नतीजा क्या हुआ, परिणाम क्या हुआ? महाभारत हुआ और यदुवंशियों का सर्वनाश। यानी कि जब मनुष्य अधिक से अधिक प्राप्त करने की इच्छा में लग गया, तब क्या हुआ? महाभारत हुआ। क्योंकि कौरवों ने यही तो किया था, छल से अधिक पाने के लिए पांडवों के साथ उन्होंने द्यूत क्रीड़ा की थी, जुआ खेला था। लेकिन इस जुआ खेलने का परिणाम क्या हुआ? महाभारत हुई और यदुवंशियों का सर्वनाश हुआ। आगे कहा, वह परंपरा चली आ रही है, आज चारों ओर महाभारत है। हम अपने आसपास भी देखते हैं तो महाभारत ही दिखाई दे रहा है। आज आप देख रहे हो रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, इसके पहले कजाकिस्तान का भी युद्ध चला था। तो कई सारे आपसी जो एक दूसरे से देश हैं वो आपस में लड़ लड़ के अधिक से अधिक पाने की इच्छा, विलासता में डूबने के कारण क्या करते हैं? महाभारत करते हैं। गृह युद्ध है, सर्वनाश है, महानाश है। अब जब गृह युद्ध छिड़ जाते हैं तो सभी लोगों का नाश होता है। आज की स्थिति में आप देख ही रहे होगे, एयर पोल्यूशन कितना ज़्यादा बढ़ गया है। किसी और देश में लड़ाई हो रही है, उसका परिणाम कहीं और भी आ रहा है ना। तो ये सब चीज़ें अधिक से अधिक पाने की इच्छा के कारण होती हैं। आगे उन्होंने कहा, गेहूं सिर धुन रहा है खेतों में। गेहूं सिर धुन रहा, ये क्या है? मुहावरा है, लोकोक्ति है। सिर धुनना मतलब पछताना। तो गेहूं पछता रहा है कहाँ पर? खेतों में। और गुलाब रो रहा है बगीचों में, क्योंकि अब गुलाब को भी कोई पूछने नहीं वाला है। ना आध्यात्मिकता जीवित रह गई है, ना सांस्कृतिक विरासत हमारे पास में है, और ना हमारे पास पेट भरने के लिए ढंग से अन्न ही उत्पन्न है। दोनों अपने अपने पालनकर्ताओं के भाग्य पर और दुर्भाग्य पर रो रहे हैं कि क्या मेरा भाग्य है, क्या बना था, लोगों का पेट भरने का सोचा था लेकिन आज पेट नहीं भर पा रहा हूँ। और गुलाब ने क्या सोचा था कि मैं आध्यात्मिक सांस्कृतिक उन्नति करूँगा, लेकिन ये तो स्थिति बड़ी बिगड़ती जा रही है। तो वो दोनों पछताने के अलावा गेहूँ और गुलाब कुछ नहीं कर पा रहे हैं। चलो पीछे मुड़ो, गेहूँ और गुलाब में हम फिर एक बार संतुलन स्थापित करें। ये लेखक की अपनी कल्पना है कि जो पुरानी चीज़ें थीं उनको वापस व्यवस्था में लेकर आए। आगे कहा, किंतु मानव क्या पीछे मुड़ा है? मुड़ सकता है? अपने आप ही प्रश्न किया। मनुष्य पीछे मुड़ के देखेगा? नहीं, क्योंकि चलने का नाम जिंदगी है, पीछे मुड़ने का नाम जिंदगी नहीं है। जो चीज़ें बीत गई हैं उनको छोड़िए, अब आगे हम क्या कर सकते हैं इस पर विचार करें। अब कहा, यह महायात्रा आगे बढ़ता जा रहा है, आगे बढ़ता रहा है, आगे बढ़ता रहेगा। यानी कि आप सोचो कि जो मनुष्य है वो अपनी गलतियों में सुधार करने के कारण पीछे मुड़ के जाए, नहीं वापस हम उसी ज़िंदगी में जिएंगे, उनका नहीं। मनुष्य तो क्या कर रहा है? आगे बढ़ता जा रहा है और आगे बढ़ता ही रहेगा। आगे कहा, और क्या नवीन संतुलन चिरस्थायी हो सकेगा? मान के चलो कोई नवीन संतुलन स्थापित करने का प्रयास भी किया, तो क्या वो चिरस्थायी यानी लंबे समय तक रह सकेगा? क्या इतिहास फिर दोहर कर नहीं रहेगा? इन इतिहास अपने आप को दोहराता है, फिर से वो सारी चीज़ें हो सकती हैं? नहीं, मानव को पीछे मोड़ने की चेष्टा न करो, यानी कि ये प्रयास मत करो कि मनुष्य वापस पीछे चला जाए। अब करना क्या है उसके के बारे में लेखक बताते हुए कहते हैं कि अब गुलाब और गेहूं में फिर संतुलन लाने की चेष्टा में सिर खपाने की आवश्यकता नहीं। वह सिर मत खपाओ, यानी कि अपने दिमाग को ज़्यादा जोर मत डालो, दिमाग को अधिक परेशान मत करो। अब क्या करो, अब गुलाब जो है वो गेहूं पर विजय प्राप्त करे। अब इन्होंने कह दिया कि गुलाब जो है वो क्या करे? गेहूं पर विजय प्राप्त करे। अर्थात आध्यात्मिकता, सांस्कृतिकता, हमारी जो राजनीतिक और आर्थिक प्रगति और भौतिक प्रगति का जो द्योतक गेहूं है उस पर क्या करे? वो विजय प्राप्त करे। कौन? गेहूं। गेहूं मतलब यानी हमारी आध्यात्मिकता विजय प्राप्त करे भौतिकता पर, राजनीतिक विचारधारा पर। कहा, गेहूं पर गुलाब की विजय और चिर विजय, लंबे समय तक रहने वाली विजय। अब नए मानव की यह नई आकांक्षा हो, आकांक्षा मतलब कामना, नई कामना हो। क्या यह संभव है? अपने आप फिर प्रश्न किया, क्या यह संभव है? उन्होंने कहा बिल्कुल, 16 आने संभव है। 16 आने का मतलब 100% सही है। आप जानते हो कि 1 रुपये में 16 आने होते हैं। 16 आने का मतलब 100 बात, 100% बात सही हो,
है ना। जानते हो 50 पैसे को 8 आना कहते थे, चवन्नी को 4 आना कहते थे। तो ऐसे ही 16 आने मतलब 100% कोई बात सही होती है, उसके लिए ये मुहावरा चरितार्थ होता है। तो आगे कहा कि विज्ञान ने बता दिया है, क्या बता दिया विज्ञान ने, यह गेहूं क्या है। और उसने यह भी बता दिया है कि मानव में यह चिर बुभुक्षा क्यों है। यानी मानव चिर बुभुक्षा मतलब लंबे समय से मनुष्य जो है वो भूखा क्यों है ना। इतने भूखे रहने का इसका कारण क्या है, क्यों कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो इसकी समाप्त नहीं हुई। कहा उन्होंने कि गेहूं का गेहूत्व क्या है। अच्छा, जैसे मनुष्य होता है उसके अंदर मनुष्यत्व होता है, यानी मानवता की भावना। तो वैसे गेहूं में गेहूत्व क्या है, यानी कि पेट भरने के लिए आया, लेकिन पेट भरने का उद्देश्य क्या है। उन्होंने कहा हम जान गए हैं गेहूं का गेहूत्व क्या है, ये बात हम जान गए। यानी राजनीतिक तरक्की करना और भौतिक तरक्की करना और जो है राजनीतिक तरक्की करना, इसका उद्देश्य हम जान चुके हैं। यह गेहूत्व उसमें आता कहाँ से है, राजनीतिक अहंकार कहाँ से आता है, हमसे यह भी छिपा नहीं है। लेखक कहते हैं हमें ये बात भी पता है कि गेहूं में गेहूत्व कहाँ से आता है, किस तरीके से राजनीतिक लोग आम जनता का शोषण कर रहे हैं, ये सब चीज़ें हमें पता है। पृथ्वी और आकाश में कुछ तत्व एक विशेष प्रक्रिया से पौधों की बालियों में संग्रहित होकर गेहूं बन जाते हैं। अब इनका गेहूं बनता कैसे है, ये इन्होंने बताया कि जितनी भी चीज़ें हैं वो 5 तत्वों के सहयोग से बनती हैं। क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर। चाहे हमारा शरीर हो चाहे भोजन हो, इन सब में इन तत्वों की आवश्यकता होती है। और ये बात किसने, विज्ञान ने भी मानी है। तो इन्होंने कहा जब पृथ्वी और आकाश के कुछ तत्व एक विशेष प्रक्रिया से, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जब होती है, तो उससे पौधों की बालियों में क्या करते हैं, संग्रहित हो जाते हैं, तो वो गेहूं बन जाते हैं। और कहा उन्हीं तत्वों की कमी हमारे शरीर में भूख का नाम पाती है। यानी कि हमारा जो शरीर है वह भी इन 5 तत्वों से मिलकर बना है। गोस्वामी तुलसीदास की एक चौपाई है कि क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच जनित यह अधम शरीरा। 5 चीज़ों से रचकर हमारा ये शरीर बना है। किससे, क्षिति से, जल से, पावक से, अग्नि से और वायु से। तो कहा कि 2 तत्वों की कमी रहती है, आकाश की और उसकी। तो आकाश की और जो पृथ्वी तत्व की कमी है वो क्या होता है कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उससे जो अनाज उत्पन्न होता है वह भी पूर्ति हमारे शरीर में हो जाती है। यही नाम भूख का है। आगे कहा क्या पृथ्वी की जुताई, गुड़ाई, कुड़ाई क्यों आकाश की दुहाई। यानी कि पृथ्वी की जुताई होती है, हल जोते जाते हैं, उसकी कुड़ाई होती है, उसमें कूड़ा करकट निकाला जाता है, उसकी गुड़ाई होती है, खुरपी वगैरह से लेके उसकी जो अनावश्यक खरपतवार जमा होता है उसको साफ किया जाता है। और आकाश की दुहाई, हम पृथ्वी और आकाश से उन तत्वों को सीधे ग्रहण क्यों ना करें। यानी पृथ्वी और आकाश के जो मुख्य तत्व हैं, जो उसका सौंदर्य है, जो उसकी प्राकृतिक सुंदरता है, जो आकाश की ऊंचाई है, हम आकाश जैसे विशाल क्यों ना बने। ये सारी बातें लेखक कहते हैं कि हमें इन तत्वों को भी ग्रहण करना चाहिए। ये कहा उन्होंने कि यह तो अनहोनी बात, उटोपिया। उटोपिया, अच्छा उटोपिया क्या होता है बच्चों, उटोपिया होता है अप्राप्य विचार, यानी जिस विचार को हम प्राप्त न कर पाए उसको उटोपिया कहते हैं। अच्छा, और क्या होता है कि काव्य में एक सिद्धांत होता है जो काल्पनिक होता है। कुछ चीज़ें कविताओं में काल्पनिक होती हैं, यानी कि कवियों ने ये बात कह दी इसलिए हम आज इसको कहते आ रहे हैं, इसमें कितनी वास्तविकता है ये हमें पता नहीं है। तो उन्होंने कहा ये तो अनहोनी बात है कि इस प्रकार से हम कैसे सामंजस्य स्थापित करेंगे। उटोपिया, उटोपिया का मतलब क्या हो गया, यानी कवियों का जो सिद्धांत है उस सिद्धांत की बात कही जो काल्पनिक है। हाँ, यह अनहोनी बात, उटोपिया तब तक बनी रहेगी, यानी कि यह बात काल्पनिक तब तक बनी रहेगी जब तक विज्ञान संहार कांड के लिए ही आकाश पाताल एक करता रहेगा। अच्छा, होता क्या है, विज्ञान क्या करता है, संहार कांड। संहार कांड का मतलब लोगों को मारने का कांड। अच्छा, लोगों को मारने का कांड क्या करता है, वो परमाणु विस्फोट करता है, तमाम तरह की मिसाइलें छोड़ता है, तमाम तरह के परीक्षण करता है, और इससे क्या करता है, आकाश पाताल एक करता रहेगा। यानी विज्ञान में लगातार कोई ना कोई प्रकार की रिसर्च होती रहती है, अनुसंधान होते रहते हैं, जिसमें क्या पृथ्वी पे ये गया, ये मिसाइल छोड़ी, उनको एक करने का प्रयास उसका लगा रहता है। लेकिन जो ही उसने जीवन की समस्याओं पर ध्यान देना दिया, यानी कि जब विज्ञान मनुष्य की समस्याओं पर ध्यान देगा तो वह हस्त आमलकवत, हस्त माने हाथ, आमलक माने आंवला
वत माने समान, यानी हाथ में रखे आंवले के समान सिद्ध होकर रहेगी। क्या बात सिद्ध होकर रहेगी? यानी कि हम गेहूं और गुलाब में संतुलन स्थापित कर सकते हैं। इस बात को अगर विज्ञान भी ध्यान दे तो निश्चित ही जैसे हाथ में रखा आंवला दिखाई देता है, उसी प्रकार से गेहूं और गुलाब के बीच सामंजस्य स्थापित होता हुआ भी दिखाई देगा। आगे कहा कि और विज्ञान का इस ओर आना है, विज्ञान को इस ओर आना है, यानी विज्ञान को इस तरफ आना है, नहीं तो मानव का क्या, सारे ब्रह्मांड का संहार निश्चित है। क्योंकि मनुष्य चीज़ें बना तो देता है, लेकिन वो बनाई हुई उसकी चीज़ें कभी कभी उसके भी संहार का, उसका भी विनाश का कारण बन जाती हैं। विज्ञान धीरे धीरे इस ओर कदम बढ़ा भी रहा है। किस ओर? यानी कि मनुष्यता के लिए कदम बढ़ाए, इस ओर कदम बढ़ा भी रहा है। आगे कहा कम से कम इतना तो वह तुरंत ही कर देगा कि गेहूं इतना पैदा हो कि जीवन की अन्य परम आवश्यक वस्तुएं हवा पानी की तरह इफरात हो जाए। इफरात होने का मतलब क्या आता है? कि अत्यधिकता हो जाए, इन चीज़ों की अधिकता हो जाए, प्रचुरता हो जाए। किसकी? यानी कि गेहूं की। यानी कि जैसे हवा पानी सब जगह उपलब्ध रहता है, हम कहीं भी चले जाते हैं, हवा हमें मिलती है, पानी हमें मिलता है, प्रकाश हमें मिलता है, उसी प्रकार से हमें खाने के लिए अन्न भी मिले। इतनी विज्ञान तरक्की कर ही रहा है। आज आप देख ही रहे हो, विभिन्न प्रकार की खाद हैं, यूरिया है, इसको डालकर अपनी किसान जो हैं पैदावार को और अधिक बढ़ा रहे हैं। इसीलिए उन्होंने कहा विज्ञान इस ओर कदम बढ़ा भी रहा है। आगे कहा उन्होंने कि कम से कम इतना तो वह तुरंत कर ही देगा कि जीवन की अन्य परम आवश्यक वस्तुएं हवा पानी की तरह इफरात हो जाए। इफरात हमने आपको बताई दिया कि यानी अधिकता हो जाए। आगे कहा कि बीज खाद सिंचाई जुताई के ऐसे तरीके निकलते ही जा रहे हैं जो गेहूं की समस्या को हल कर देंगे, यानी कि खाने पीने की समस्या को विज्ञान जो है वो दूर कर देगा। आगे कहा प्रचुरता मतलब शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले साधनों की प्रचुरता, यानी कि व्यक्ति को पर्याप्त मात्रा में जल मिले, पर्याप्त मात्रा में प्रकाश मिले, पर्याप्त मात्रा में उसको शुद्ध वायु मिले, पर्याप्त मात्रा में उसको भोजन मिले, है ना, की ओर आज का मानव प्रभावित हो रहा है। आज का मनुष्य जो है वो इसी ओर प्रयास अधिक कर रहा है कि वह सभी लोगों को उचित भोजन और पानी दे सके। आगे कहा कि प्रचुरता एक प्रश्न चिन्ह, यानी कि एक प्रश्न चिन्ह है कि वास्तव में इन सब चीज़ों की क्या अधिकता हो पाएगी? क्या प्रचुरता मानव को सुख और शांति दे सकती है? मान के चलो खाने की खूब अधिकता हो गई, हवा भी पर्याप्त मात्रा में मिल रही है, पानी भी खूब सारा मिल रहा है, लेकिन फिर भी क्या मनुष्य को सुख और शांति मिल पाएगी? इस बात की क्या गारंटी है? तो कहा हमारा सोने का हिंदुस्तान, यह गीत गाइए, किंतु यह न भूलिए कि यहाँ एक सोने की नगरी थी जिसमें राक्षसता वास करती थी। यानी कि जब हमारा भारत सोने का भी था तब भी इसमें राक्षसता वास करती थी। आपने सुना होगा कि सोने की लंका थी। सोने की लंका होने के बाद भी उसमें क्या राक्षस नहीं रहते थे? हैं? राक्षसता क्या करती थी? जो रक्त पीती थी, जो अभक्ष्य खाती थी, यानी खाने योग्य जो चीज़ें नहीं होती उसको खाती थी। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होता है, जो खाने योग्य ना हो उसको क्या कहेंगे? अभक्ष्य। और आगे कहा कि जिसके अकाय शरीर में, काय माने काया और अकाय माने यानी कि बिना काया का शरीर, अकाय शरीर थे, दिखाई नहीं देते थे, जब चाहे तब रूप परिवर्तित कर लेते थे। 10 सिर थे। 10 सिर किसके थे? रावण के थे। यानी कि ये यहाँ पर एक प्रतीक रूप में बात कही गई है। जो 6 महीने सोती थी, 6 महीने कौन सोता था? कुंभकर्ण सोता था। और जिसे दूसरे की बहू बेटियों को उठा ले जाने में तनिक सी भी झिझक नहीं थी। यानी कि जो राक्षस लोग थे वो क्या करते थे? एक दूसरे की बहू बेटियों को उठा करके अपने घर ले जाते थे। तो इन सब चीज़ों में झिझक नहीं थी। यानी पैसा तो था, सोने की लंका तो थी, लेकिन उस सोने की लंका में होने के बाद भी लोगों के अंदर राक्षसता निवास करती थी। लोग मानवता भूल गए थे, मनुष्यता का भाव भूल गए थे। तो ऐसे जो गेहूं जो प्रतीक है हमारी राजनीतिक, आध्यात्मिक, भौतिकता उन्नति के प्रतीक है। तो ऐसी उन्नति का क्या मतलब है? बहुत सारी चीज़ें हो गई, लेकिन आपके अंदर संस्कार ही गायब हो गए, आपके अंदर महिलाओं का सम्मान ही गायब हो गया। तो ऐसे पढ़ने लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। अर्थात इतने ज़्यादा गेहूं उत्पन्न करने से भी क्या फ़ायदा हुआ कि आप आगे का काम ढंग से न कर पाएँ, आप मनुष्य के काम ना आ सकें, तो बेकार है। गेहूं बड़ा प्रबल है, वह बहुत दिनों तक हमें शरीर का गुलाम बनाकर रखना चाहेगा। यानी वो चाहता है कि लोग भूख के चक्कर में कुछ भी कर लें। लोग भूखे होते हैं तो उनसे कोई अपराध करवा लिया जाता है कि 1 रोटी देंगे, ये काम कर दो, हमारा चरस गांजा इधर से उधर ले जाओ। जो लोग अशिक्षित हैं, जो लोग अनपढ़ हैं, जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, वो पेट के कारण, रोटी पाने के कारण ऐसे गलत काम
कर देते हैं। पेट की क्षुधा शांत कीजिए। लेखक का ये कहना है कि हमें अपने पेट की क्षुधा यानी अपनी भूख पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। तो वह वासनाओं की क्षुधा जागृत कर आपको बहुत दिनों तक तबाह करना चाहेगा। यानी वो चाहता है कि अगर भूख तुम्हारी शांत नहीं हुई और भूख शांत करने के लिए तुम्हें कोई ना कोई उपाय बताए, गलत रास्ते पे भी जाने के लिए कहा, तो व्यक्ति गलत रास्ते पे चला जाता है। तो जो क्या वासनाएं होती हैं वो बढ़ती जाती हैं, इच्छाएं कामनाएं बढ़ती जाती हैं, और जब कामनाएं बढ़ती जाती हैं तो निश्चित ही मनुष्य का विनाश भी निश्चित होता है। आगे कहा, तो प्रचुरता में भी राक्षसता ना आवे, इसके लिए क्या उपाय। यानी अधिकता तो हो गई, खूब सारा पैसा है, लेकिन उस पैसे को खर्च कहाँ करना है। लोग शराब पीने में खर्च कर रहे हैं, लोग बार में चले जा रहे हैं, वहाँ अपने पैसे को लुटा रहे हैं, लोग बहुत तेज गाड़ी चला रहे हैं, ये नहीं देख रहे सड़क पे सोने वाला कौन है, किसी भी गाड़ी ने किसी भी गरीब को कुचल दिया। तो ऐसे प्रचुरता से क्या फ़ायदा कि भौतिक उन्नति तो बहुत कर रहा है लेकिन मानवीयता समाप्त होती जा रही है। तो कहा उसके लिए उपाय क्या है। तो उन्होंने बताया, इसके लिए उपाय बता रहे हैं कि अपनी वृत्तियों को वश में करने के लिए आज मनोविज्ञान 2 उपाय बताता है। मनोविज्ञान 2 उपाय बताता है। वो कौन कौन से उपाय हैं देखते हैं। वो कहता है कि वृत्तियों का मतलब क्या होता है। वृत्तियों का मतलब होता है कि जो हमारा मानसिक स्वास्थ्य है, जो हमारा कार्य है वो। तो वृत्तियों को वश में करने में 2 उपाय। एक बताया इंद्रियों का संयमन। इंद्रियों को संयमन यानी हमारी जो इंद्रियां हैं, कौन सी इंद्रियां हैं, आँख, नाक, त्वचा, नासिका और जिह्वा, ये हमारी इंद्रियां हैं जो कार्य करती हैं, जो संचालित करती हैं, हमें मस्तिष्क में ज्ञान पहुंचाती हैं सभी चीज़ों का। इंद्रियों को संयमित करिए। और दूसरा कहा वृत्तियों के उन्नयन का। वृत्तियों के उन्नयन का मतलब क्या है। वृत्ति क्या है। वृत्ति हमारी जो मानसिक वृत्ति होती है, जो हृदय के अंदर होती है, और उन्नयन मतलब उसको ऊंचा उठाना। यानी हम जो भी आजीविका कमाएं, जो भी पैसा कमाएं, वो अच्छी सद्वृत्तियों से कमाएं, गलत रास्ते पर चलकर नहीं कि एक ही दिन में हम करोड़पति बन जाएं। कभी भी पैसे प्राप्त करने का कोई शॉर्ट टर्म नहीं होता, और जो शॉर्ट टर्म में पैसे कमाते भी हैं उनका वो पैसा स्थायी नहीं होता, क्योंकि नंबर 2 का पैसा घर में बहुत अधिक दिन टिकता नहीं है। आगे कहा संयमन का उपदेश। यानी संयमन का मतलब नियम से रहना, चीज़ें करना। तो उन्होंने कहा संयमन का उपदेश जो था वो हमारे ऋषि मुनि देते आए हैं, किंतु इसके बुरे नतीजे भी हमारे सामने हैं। सब लोग ये कहते तो है संयमित रहो, लेकिन बहुत सारे ऋषि मुनि ऐसे निकले कि जो अपनी इंद्रियों को संयमित नहीं कर सके। उन्होंने कहा बड़े बड़े तपस्वियों की लंबी लंबी तपस्याएं एक रंभा, एक मेनका, एक उर्वशी की मुस्कान पर स्खलित हो गई। स्खलित होने का मतलब क्या है। यानी कि उनकी जो ये वो थी कामनाएं कि हम तपस्या कर रहे हैं। एक रंभा नाम की मेनका थी, रंभा नाम की अप्सरा थी। रंभा जो थी वह नलकुबेर की कौन थी, नलकुबेर की पत्नी थी, जो इंद्रलोक की सबसे सुंदरी मानी जाती थी। और जो मेनका थी, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने विश्वामित्र की तपस्या को भंग किया था। उनकी बेटी का नाम क्या है, शकुंतला। एक उर्वशी थी जो पुरुरवा की पत्नी थी, वह भी इंद्रलोक की प्रसिद्ध अप्सरा थी। तो इन सब लोगों ने क्या किया, इन्होंने बड़े बड़े ऋषियों मुनियों की तपस्या को भंग कर दिया। स्खलित कर दिया मतलब भंग कर दिया, तोड़ दिया। आज भी देखिए गांधी जी के 30 वर्ष के उपदेशों और आदेशों पर चलने वाले हम तपस्वी किस तरह दिन दिन नीचे गिरते जा रहे हैं। यानी गांधी जी ने जो बातें बताई थी, उनके 30 वर्ष हो चुके हैं, उसके बाद भी हम उनके आदेशों पर चलने वाले तपस्वी भी कैसे होते जा रहे हैं, नीचे गिरते जा रहे हैं। यानी उन्नति की जगह अवनति करते जा रहे हैं। इसलिए उपाय एकमात्र है किसका, वृत्तियों के उन्नयन का, अपनी वृत्तियों को ऊपर उठाने का, अपने सद्विचारों को आगे बढ़ाने का, अच्छे प्रकार से धन कमाने का। आगे कहा कामनाओं को स्थूल वासनाओं के क्षेत्र से ऊपर उठाकर सूक्ष्म भावनाओं की ओर प्रवृत्त कीजिए। सबसे बड़ी बात इन्होंने कही, क्या करना है हमें, कि कामनाओं को यानी इच्छाओं को, स्थूल वासना जो मोटी मोटी वासनाएं कामनाएं हैं, उस क्षेत्र से ऊपर उठाकर सूक्ष्म भावनाओं की ओर प्रवृत्त कीजिए। जो छोटी अंदर से मानसिक संतुष्टि देने वाली भावना है उसकी ओर लगाइए। शरीर पर मानस की पूर्ण प्रभुता स्थापित हो। यानी कि जो आपका पूरा शरीर है, उस शरीर का जो कंट्रोलिंग पावर है, जैसे रथ को चलाने वाला एक सारथी होता है, वैसे ही आपको इस पूरे शरीर को चलाने वाला क्या है, मानस अर्थात मन। तो मन की सत्ता होनी चाहिए आपके पूरे शरीर पर। गेहूं पर गुलाब की, यानी कि गुलाब जो है वो जो आध्यात्मिक उन्नति करने का प्रतीक है, वह आध्यात्मिक उन्नति आपकी भौतिक उन्नति के ऊपर
अपना प्रभुता स्थापित करे, अपनी प्रभुता स्थापित करे। कहने का तात्पर्य यह है कि आप अपने मन को इतना नियंत्रण में रखिए कि वह हर चीज़ के पीछे न भागे। गेहूं के बाद गुलाब, बीच में कोई दूसरा टिकाव नहीं, ठहराव नहीं। यानी कि सबसे पहले कहा कि गेहूं पर विजय प्राप्त कर लो, खूब तरक्की कर लो, खूब अधिक कमा लो, लेकिन उसके बाद गुलाब अर्थात आध्यात्मिक चेतना, सांस्कृतिक चेतना जो हमारी विरासत है, उस पर भी हमें विचार करना चाहिए और उस पर, और वो जो गुलाब है वह गेहूं के ऊपर प्रभुता स्थापित करे, ऐसा प्रयास हमें करना चाहिए। आगे कहा गेहूं की दुनिया खत्म होने जा रही है। वह स्थूल दुनिया जो आर्थिक राजनीतिक रूप में हम सब पर छाई है, यानी कि जो गेहूं की दुनिया है जिसने आर्थिक और राजनीतिक रूप से हाहाकार मचा के रख दिया है, कभी दंगे होते हैं, कभी कुछ और होता है, कभी आपस में झगड़े होते हैं, तो ये सारी दुनिया समाप्त होने जा रही है। जो आर्थिक रूप से रक्त पीती थी, यानी कि खून पीती थी, राजनीतिक रूप से रक्त की धारा बहाती थी। राजनीति में क्या होता है, राजनीति भी कई प्रकार से कहीं ना कहीं दंगा फसाद करवाने के कारण राजनेता भी होते हैं, राजनीति भी ऐसा कार्य करवाती है। आगे का अब वह दुनिया आने वाली है जिसे हम गुलाब की दुनिया कहेंगे। गुलाब की दुनिया मतलब आध्यात्मिकता की दुनिया, सांस्कृतिक एकता की दुनिया। आगे कहा कि गुलाब की दुनिया मानव का संसार, सांस्कृतिक जगत, यानी सांस्कृतिक जगत यानी कि हमारा ऐसा संसार जिसमें हमारी संस्कृति, हमारी विभिन्नता लोगों को दिखाई दे, हमारी समरसता दिखाई दे। आगे कहा कि आहा कैसा वह शुभ दिन होगा जब हम स्थूल शारीरिक, स्थूल मतलब यानी कि जो मोटी सी दिखाई देती हैं शरीर में, स्थूल यानी कि भारी भरकम शारीरिक आवश्यकताओं की जंजीर तोड़कर सूक्ष्म मानस जगत, यानी मन किसी को दिखता नहीं है, तो मन जो होता है बड़ा सूक्ष्म होता है। शरीर तो दिखता है कि मोटे हैं, पतले हैं, लंबे हैं, चौड़े हैं, इतने किलो के हैं, उतने किलो के हैं, पर पूछो तुम्हारा मन कितने किलो का है, तो मन जो है वो अंतरतम की वस्तु है, वह दिखाई नहीं देता, तो वह सूक्ष्म होता है, छोटा होता है। तो वह मानस जगत का नया लोक बसाएंगे, यानी कि जिसमें लोग मन को समझेंगे, मन को जानेंगे। और आगे कहा कि जब गेहूं से हमारा पिंड छूट जाएगा, पिंड मतलब पीछा छूट जाएगा, तो क्या होगा, और हम गुलाब की दुनिया में स्वच्छंद विहार करेंगे। गुलाब की दुनिया में हम आराम से घूमेंगे, विचरण करेंगे। गुलाब की दुनिया में क्या है, रंगों की दुनिया। आप जानते हो गुलाब, लाल गुलाब भी होता है, सफ़ेद गुलाब भी होता है, थोड़ा सा गुलाबी गुलाब भी होता है, और सुगंध भी आती है उसमें, यानी कि हम एक दूसरे की खुशबू को पहचाने, मनुष्यता का भाव हमारे अंदर हो, ये भावना भी होगी। तो कहा जिसमें क्या होगा, भंवरे नाच रहे हैं, जब फूल खिलेंगे भंवरे नाचेंगे, गूंजेंगे, फूल सूंघनी फुदक रही है, फूलों को सूंघने वाले जो भंवरे हैं वो भी, भंवरे भंवरियाँ हैं वो भी नाचेंगे, चमकेंगे। और क्या होगा, नृत्य, गीत, आनंद, उत्साह, उत्साह मतलब उत्साह, ये सब हमारे अंदर होगा। यानी कि जब भी सुंदरता हम देखते हैं तो निश्चित ही हमारे अंदर ये सारे कार्य होते हैं कि हम खुशी से फुदकने लगते हैं। कहीं गंदगी नहीं होगी, कहीं कुरूपता नहीं होगी। आंगन में गुलाब, खेतों में गुलाब, गालों पर गुलाब खिल रहे हैं, आँखों से गुलाब झांक रहा है। अर्थात एक दूसरे की आँखों में भी एक दूसरे के लिए प्रेम होगा, स्नेह होगा, एक दूसरे के काम आने की भावना होगी। ये सारी भावनाएं कब होंगी, जब हम सांस्कृतिक और आध्यात्मिक उन्नति की ओर आगे बढ़ेंगे। आगे कहा जब सारा मानव जीवन रंगमय, सुगंधमय, नृत्यमय, गीतमय बन जाएगा। वह दिन कब आएगा, लेखक प्रश्न करता है कि वह दिन कब आएगा जब ये सारी चीज़ें होंगी। तो अंत में कहा गया कि वह आ रहा है। कौन आ रहा है, वही गुलाब का समय, वह आ रहा है। क्या आप नहीं देख रहे, कैसी आंखें हैं आपकी। यानी कि लोग कहते नहीं है कि सुंदरता किस में है, सुंदरता उसमें नहीं है कि जो हमें सुंदर कह देता है, सुंदरता उसकी आंखों में भी होती है। अगर हमारी आंखें सुंदर हों तो हमारे हर जगह अच्छाई दिखाई देगी, और यदि अगर हमारी आंखों में नफरत है, घृणा है, द्वेष है, बुरी भावना है, तो हमें कहीं अच्छाई दिखाई नहीं देगी। तो कहा शायद उन पर गेहूं का मोटा पर्दा पड़ा हुआ है। गेहूं का मोटा पर्दा मतलब पड़ने का मतलब क्या है कि हमारे अंदर आर्थिक उन्नति है। कई बार लोगों के अंदर बड़ा घमंड आ जाता है, पैसा ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ऐसे लोग छोटे लोगों को कुछ समझते नहीं हैं। साधारण लोगों की सुंदरता उनको दिखाई नहीं देती, उनको केवल पैसे वाले ही अपने स्टेटस के बराबर लगते हैं। तो उन्होंने कहा कि शायद उन पर गेहूं का मोटा पर्दा पड़ा है, अर्थात जो पैसे वाले लोग हैं उनको ही सुंदरता कहीं दिखाई नहीं देती। पर्दे को हटाइए और देखिए
वहाँ अलौकिक स्वर्गिक दृश्य इसी लोक में, इसी संसार में अच्छाइयाँ भी हैं, इसी संसार में मानव भी हैं जो एक दूसरे के लिए सहयोग करते हैं, उनके काम आते हैं। अपनी इस मिट्टी की पृथ्वी पर ही, यानी अपनी मिट्टी की पृथ्वी पर ही बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो एक दूसरे के काम आ रहे हैं, और अगर कोई नहीं आ रहा तो वो ऐसे लोग होंगे जो आर्थिक उन्नति के कारण बाकी सब लोगों को छोटा समझते हैं। अदरवाइज जिन्होंने आध्यात्मिक उन्नति कर ली, जिन्होंने सांस्कृतिक उन्नति कर ली। आध्यात्मिक उन्नति क्या है? आपने एक श्लोक पढ़ा होगा कि मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति सा पंडिता। यानी जो अपने समान सब प्राणियों को देखे। ये नहीं कि हम पैसे वाले हैं तो हम अलग हैं, दूसरा व्यक्ति अलग। आत्म तत्व तो सब में वही है, एक जैसा ही है। हाथ कटेगा तो दर्द सबको होगा, ऐसी बात तो नहीं है कि बस बड़े आदमियों को होगा, छोटों को नहीं होगा। तो जब हम उसकी भावनाओं को महसूस करने लगेंगे तो हमें सुंदरता दिखाई देगी। और उन्होंने कहा शौक़ दीदार अगर है तो नज़र पैदा कर। अगर आपके अंदर वास्तव में शौक़ दीदार है, आप चीज़ों को देखना चाहते हैं, है ना, अच्छी नज़र है आपकी, तो क्या करें? तो नज़र पैदा कर। नज़र मतलब दृष्टि। आँखें तो सबके पास होती हैं, लेकिन दृष्टि यानी विज़न, दूरदृष्टि आपको सुंदरता कैसे देख सकती है। मिट्टी में खेलता हुआ बालक भी सुंदर लग सकता है, नंगे पैर दौड़ता हुआ बालक भी सुंदर लग सकता है, पर ज़रूरत है हमें उस दृष्टि की, उस आँखों की, जो हम कुछ अच्छाई देख सकें। तो बच्चों, ये पाठ था हमारा रामवृक्ष मैनीपुरी जी का गेहूँ बनाम गुलाब, जिसमें रामवृक्ष मैनीपुरी जी ने बात की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रूप के प्रतीक जो गेहूं है उस पर गुलाब की विजय की। मिलेंगे अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ।